जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू चैनल मानसिक मंथन में। क्या आपने कभी ऐसे पल का अनुभव किया है जिसने आपकी सोच को बदल दिया हो या आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो? आज मैं मेरे जीवन के ऐसे वाक्य से आपको रूबरू कराती हूँ, सुनिएगा। सुबह के 8:30 बजे बस की वही जानी पहचानी खिड़की वाली सीट और रोज मिलने वाले वही चेहरे। रोज की तरह मैं सुबह बस में अपनी नौकरी के लिए निकली। उस बस में हम कुछ गिने चुने लोग थे जो हर रोज एक ही समय पर निकलते थे। एक दूसरे के प्रति मन में एक स्वाभाविक सम्मान था। हम अक्सर परस्पर अभिवादन करते हैं क्योंकि हम जानते थे कि हम सब अपने अपने संघर्ष और जिम्मेदारियों की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब कामकाजी थे और शायद यही हमारे एक दूसरे की नजर में इज्जत का पैमाना था। एक दिन एक पुरुष साथी बस स्टैंड पर काफी देरी से पहुंचा। वह हाँफ रहा था और परेशान था। जब एक अन्य यात्री ने पूछा, अरे भाई, आज देर कैसे हो गई? आप तो हमेशा समय के पाबंद रहते हो। उसका जवाब सुनकर मैं ठिठक गई, मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने झुंझलाते हुए कहा, क्या बताऊं भाई, आज पत्नी ने वक्त से जगाया ही नहीं और ऊपर से बच्चे सुबह सुबह कितना परेशान करते हैं, आप तो जानते ही हैं। बस उसी में देर हो गई। उसके इन चंद शब्दों ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगी, क्या ये वही सम्मान है जो हम एक दूसरे को काम पर जाते हुए देते हैं, और सम्मान सिर्फ इसलिए कि हम दोनों कामकाजी हैं और बाहर की दुनिया में जगह बना रहे हैं? मुझे उस दिन एहसास हुआ कि शायद मेरा उस पुरुष का सम्मान का पैमाना अलग है। मेरे लिए सम्मान एक मेहनती इंसान का होता है, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहरी। लेकिन शायद उसके लिए सम्मान का संबंध सिर्फ बाहरी दुनिया के काम और पहचान से था। उस दिन मुझे गहरी समझ आई, और सिर्फ उस एक पुरुष की बात नहीं थी, बल्कि शायद उस सोच की थी जो समाज के कई हिस्सों में गहराई से जमी हुई है। उस दिन बस की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने महसूस किया कि अभी भी समाज में बहुत काम बाकी है। वह काम जहाँ घर की चार दीवारी के अंदर का काम भी उतना ही सम्मानित हो जितना बाहर का। आज का सवाल कड़वा है लेकिन सच है। क्या हम वाकई औरतों का सम्मान करते हैं या सिर्फ सम्मान का दिखावा करते हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही रोचक और नई कहानियों और वास्तविक जीवन की घटनाओं से जुड़ने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।